नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर जतिन जैन, यूरोलॉजिस्ट, जेजे हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में। आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन्स, उसके लक्षण, उसके कारण और कहाँ-कहाँ पर किडनी स्टोन्स होते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन्स जो हैं, एक आम भाषा में गुर्दे की पथरी बोली जाती है। ये जो पथरी है हमें गुर्दे में, गुर्दे की नली, पेशाब की थैली और यहाँ तक कि पेशाब की नली में भी हो सकती है। आज जो हम बात करेंगे कि कारण क्या हैं किडनी स्टोन्स के, तो कारण पर किडनी स्टोन्स के कारण क्या हैं वो जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमें जो किडनी है, यूरेटर हैं, ब्लैडर हैं, वो शरीर में कहाँ पर हैं और उनका क्या फ़ंक्शन है। हर इंसान को 2 किडनी होती हैं। किसी-किसी को जन्मजात 1 किडनी भी हो सकती है, रेयर चांसेस होते हैं, या कोई ऑपरेशन के बाद अगर किसी की किडनी निकाल दी गई है, तो उसमें 1 किडनी हो सकती है। अदरवाइज़ हर इंसान में 2 किडनी होती हैं। हमारी किडनी का फ़ंक्शन होता है हमारे शरीर में हमारे ब्लड को फ़िल्टर करना। फ़िल्टर करके दोनों किडनीज़ में यूरिन बनता है। जो भी ये यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, ये बाय प्रोडक्ट है हमारे मेटाबॉलिज़्म का। तो दोनों किडनीज़ में जो यूरिन बनता है, वो पास होता है हमारे यूरेटर्स में, यानी कि गुर्दे की नली में। गुर्दे की नली का काम है, जो पेशाब बन रहा है गुर्दे में, उसको पेशाब की थैली तक लेके आना। अब जो है पेशाब की थैली का क्या काम है? उसका काम है पेशाब को, यूरिन को स्टोर करके रखना। जो भी एक सही जगह मिले वहाँ पर, ताकि वो अपना यूरिन कर सके, यूरिन इवैक्यूएट कर सके। तो अब हमने जाना है कि कैसे शरीर में यूरिन बनता है और वो उसका क्या प्रोसेस रहता है निकलने का। अब बात करेंगे हम किडनी स्टोन्स की। किडनी स्टोन्स कहाँ-कहाँ हो सकते हैं? हमारे शरीर में किडनी स्टोन्स किडनी में हो सकते हैं। मेन जो जगह है बनने की किडनी स्टोन्स की, वो किडनी है। उसके बाद ये स्टोन्स या तो धीरे-धीरे ग्रो करते रहते हैं, या वो गिर जाते हैं गुर्दे, तो हम बोलते हैं यूरेट्रिक स्टोन, नली की पथरी। किसी-किसी पेशेंट में ये जो स्टोन्स हैं ये अपने आप पास हो जाते हैं यूरिन के द्वारा, या फिर वो ब्लैडर में आकर रुक जाते हैं और वो बड़े होने लगते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ब्लैडर स्टोन्स। और और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण पेशाब की थैली में ही पथरी बनने लगती है। अगर किसी को पेशाब करने में रुकावट है, या कोई न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, या बच्चों में पेशाब की थैली के अंदर ही पथरी बन सकती है। अब जो है हम जानते हैं कि जो जान अब हम जानेंगे कि किडनी स्टोन्स कितने प्रकार के होते हैं। तकरीबन 8 से 10 प्रकार के किडनी स्टोन्स होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है। 60 टू 70% पेशेंट्स में यही स्टोन पाया जाता है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ स्टोन है वो है यूरिक एसिड स्टोन। ये उन पेशेंट्स में बनता है जिनके अंदर यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो स्टोन है वो कैल्शियम स्टोन्स हैं। कैल्शियम फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, जिन्हें हम स्ट्रोवाइट स्टोन्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रोवाइट स्टोन्स हैं या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स हैं, ये इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं। और इसके अलावा कुछ और बहुत कम होने वाले स्टोन्स, जैसे कि सिस्टाइन स्टोन्स, और अलग जो बहुत कम होते हैं लोगों में, और भी कई तरह के स्टोन्स होते हैं। तो मेनली हमारे लिए जानना ज़रूरी है कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स के बारे में, यूरिक एसिड स्टोन्स के बारे में, और ये ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स के बारे में। अब हम जानेंगे कि किडनी स्टोन्स के क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। किडनी स्टोन्स
एज सच अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स अलग हैं, यूरेट्रिक स्टोन्स के अलग हैं, ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स अलग हैं। जब किडनी के अंदर स्टोन बन रहा होता है तो वो शुरू में छोटे-छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में जमा होता है। धीरे-धीरे टाइम के साथ वो ग्रो होने लगता है, बढ़ता है। जब वो साइज़ में बड़ा हो जाता है तो वो या तो नली में यूरिन के द्वारा पास हो जाता है, पास होते हुए वो दर्द करता है, या वो किडनी में पूरा बड़ा होके स्टैगहोर्न स्टोन की फॉर्म में बड़ा हो जाता है। अगर किडनी में स्टोन पड़ा हुआ है और वो दर्द नहीं कर रहा है, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ स्टोन्स ग्रो होते हैं, स्टेगोन स्टोन बन जाते हैं और वो पेन नहीं कर रहे होते, लेकिन धीरे-धीरे किडनी को खराब कर देते हैं। अब अगर ये जो किडनी स्टोन्स हैं, ये जो पेशेंट्स हैं, जिनमें किडनी स्टोन्स बनते हैं, उनको कमर में पीछे जो कमर में दर्द होगा, कमर में दर्द जो होगा, वो या तो आगे से शुरू होके पीछे की तरफ जाएगा, बट मेनली वो पीछे से शुरू होके आगे की तरफ आता है। दर्द के समय में हो सकता है ये दर्द उसको 5 से 10 मिनट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 घंटा भी रह सकता है, और हो सकता है कि ये बार-बार होता रहे। और इसके साथ हो सकता है पेशेंट को उल्टी का मन हो, उल्टी भी हो सकती है, बुखार भी आ सकता है और पेशाब में खून भी आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरेट्रिक स्टोन्स की। एज़ सच हमारी जो गुर्दे की नली है उसमें स्टोन्स नहीं बनते हैं। जो किडनी स्टोन्स जो छोटे साइज़ के होते हैं वो यूरेटर में आके फँस जाते हैं। जो मेनली जगह जो होती है फँसने की वो प्यूजे बोलते हैं, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, उसके बाद पेल्विक ब्रिम, और एक जो नीचे जो बोलते हैं यूरेट्रोवेसिकल जंक्शंस, मतलब गुर्दे की नली जो पेशाब की थैली में आके जुड़ती है जहाँ पर, वो सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोन्स वहाँ आकर फँस जाते हैं। जैसे ही स्टोन फँसता है तो पेशेंट को बहुत तेज़ सीवियर कोलिकी पेन होता है, जो कि ना तो लेटने पर और ना ही घूमने पर कम होता है। ये मोस्टली जब ये पेन होता है तो पेशेंट को इंजेक्शंस, जो दर्द का इंजेक्शन होता है वो लगवाना पड़ता है। इसके साथ-साथ पेन जो है यूरेट्रिक स्टोन्स का, जो किडनी गुर्दे की नली का जो स्टोन है, उसका जो दर्द है, उसके जो सिम्पटम्स हैं, वो उसके लोकेशन पर कि वो जो पथरी है, वो नली में ऊपर ही फँसी है या नीचे तक आ गई है, इस पर डिपेंड करता है। अगर यह पथरी ऊपर ही फँसी है, तो दर्द जो है पीछे कमर से शुरू होकर अगर आगे सूंडी, जो अम्बिलिकस सुंडी है, वहाँ तक आता है, और अगर यह पथरी नीचे तक गुर्दे की नली और जो पेशाब की थैली का जो जंक्शन है, अगर वहाँ तक आ गई है, तो जो दर्द है उस पेशेंट को महसूस होगा अपनी जांघों तक या फिर स्क्रोटम गोलियों तक महसूस होगा। हो सकता है कि पेशेंट को पेशाब की मरज हो बार-बार जाने की, अगर वो नली बिल्कुल नीचे आके फँस गई है, और साथ में उसको पेशाब में खून भी आ सकता है और जलन भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैडर स्टोन के सिम्पटम्स की। पेशाब की थैली की पथरी जो है ऐसे नहीं बनती किसी के अंदर, उसका मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ कारण होता है। बच्चों में जो बोला जाता है कि डाइट जो फैक्टर है, डाइटरी फैक्टर्स जो होते हैं उसके कारण बनती है, लेकिन जो बड़े होते हैं उसमें या तो फिर गदूद की रुकावट होती है, प्रोस्टेट बड़े होने के कारण रुकावट होती है, जिसके कारण पेशाब की थैली में पथरी बनती है। इनको हम सेकेंडरी स्टोन्स बोलते हैं। और या फिर कोई स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा का, कोई नैरोइंग है जिसकी वजह से पेशाब पूरा नहीं निकलता, पेशाब की थैली में जमा रहता है और धीरे-धीरे पेशाब की थैली में पथरी बन जाती है। या एक अलग जो कैटेगरी होती है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। कुछ बच्चों में जन्मजात पेशाब की थैली अपना पूरा काम नहीं करती, उसको हो सकता है रीढ़ की हड्डी में कभी चोट लगी हो, तो उनमें जो है न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली अपना पूरा काम नहीं करती, तो इस कारण से पथरी बन जाती है। अब जो है बात करेंगे हम सिम्पटम्स की। पेशाब की जो नली है यूरेथ्रिक स्टोन्स की, यूरेथ्रा में जो बनते हैं, इसमें अगर कोई न पथरी आती है, ऊपर से आके फँस जाती है, तो उसके कारण
मरीज पेशेंट का यूरिन रुक जाता है, हो सकता है उसको बूंद-बूंद करके पेशाब आ रहा हो। तो इस कंडीशन में उसका पेशाब नहीं निकल पाता, पेशाब की थैली में पेशाब जमा हो जाता है और ये पेशेंट मोस्टली इमरजेंसी में आते हैं कि वो पेशाब नहीं कर पा रहे हैं। इस कंडीशन में हमें जो है पेशाब की नली लगाकर वो पेशाब निकालना पड़ता है ताकि वो अपना पेशाब कर पाए और फिर इस पथरी का इलाज हम करते हैं। और जो बात करें हम जो है स्टेजेज ऑफ किडनी स्टोन्स, स्टेज जो है किडनी स्टोन की एज सच कोई स्टेज नहीं होती है। इसमें जो है शुरू में जो स्टोन जो हैं वो किडनी के कैलिक्स में बनते हैं। वहाँ पे जो स्टोन्स बनते हैं वो धीरे-धीरे ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं और वो अगर पेल्विस में आ जाए किडनी के तो उसको हम पेल्विक स्टोन बोलते हैं और अगर वो सिर्फ कैलिक्स में रहे तो कैलिसियल स्टोन बोलते हैं और अगर वो पूरी किडनी में भर जाए तो इसे हम स्टैगहोर्न स्टोन बोलते हैं। अभी जो है हमारे एक दर्शक ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टोन साइज इन किडनी। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि जो साइज़ है इसके बेसिस पर किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो 5 एमएम से छोटा स्टोन है उसका इलाज कराना है या नहीं कराना है, 10 एमएम से बड़े स्टोन का कराना है या 20 एमएम से बड़े स्टोन का कराना है। और अगर कोई बड़ा स्टोन भी है वो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है तो क्या हमें उसका ट्रीटमेंट कराना है या नहीं कराना है। जो किडनी स्टोन्स हैं, वो धीरे-धीरे एमएम की फॉर्म में होते हैं, फिर वो बड़े होके 10 एमएम से बड़े 15 एमएम सेंटीमीटर्स में हो जाते हैं। तो जो किडनी स्टोन्स हैं, अगर किसी को कभी कोई दर्द नहीं हुआ है और उसने किसी और कारण से अपना एक अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें आया है कि किडनी स्टोन्स हैं, अगर वो छोटे हैं, 5 एमएम से कम हैं, तो एज़ सच उसमें उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। और बस इतना है कि उसको सीक्वेंशियल अपना ईयरली या 6 मंथली या 2 ईयरली एक अल्ट्रासाउंड कराते रहना है, ये चेक करने के लिए कि वो किडनी का जो स्टोन है वो बड़ा हो गया है, 10 एमएम से बड़ा हो गया है या नहीं, या वो पास हो गया अपने आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज देयर इज एनी चांस ऑफ हैविंग स्टोन अगेन आफ्टर ऑपरेशन। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जो बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि जो किडनी के जो स्टोन्स हैं, वो बार-बार बनते हैं। अगर हम कंपेयर करें गॉल ब्लैडर स्टोन से जिसमें कि हम ऑपरेशन के दौरान पथरी के साथ-साथ जो पीत्ते की थैली है गॉल ब्लैडर उसको भी निकाल देते हैं। लेकिन किडनी स्टोन्स में हम ऐसा नहीं कर सकते। किडनी एक जो है बहुत ज़रूरी ऑर्गन है शरीर के लिए, उसको नहीं नहीं निकाल सकते। तो किडनी तो एक फैक्ट्री की तरह काम करती है। जिसको एक बार स्टोन बन जाए उसको नेक्स्ट टाइम स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसको एक जो एक जो पर्सन है जिसको नहीं है स्टोन उसके कंपैरिजन में ज़्यादा किडनी स्टोन्स होते हैं। तो अगर किसी ने ऑपरेशन करवा लिया है, उसका स्टोन अगर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, फिर भी उसको ईयरली या सेकंड ईयरली अपना एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देखना चाहिए कि कहीं उसको दोबारा स्टोन तो नहीं बन गया है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि दोबारा अल्ट्रासाउंड क्यों कराना है जब कोई सिम्पटम ही नहीं है? क्योंकि जितना कम साइज़ में 10 एमएम या उससे आसपास के साइज़ में आप ऑपरेट करवाते हो तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। जब वो स्टैगहोर्न स्टोन बन जाए, पूरा किडनी में भर जाए तो वो एक तो किडनी भी ख़राब करता है और दूसरा इसका ऑपरेशन करना भी डिफ़िकल्ट होता है एज़ कंपेयर टू स्मॉल स्टोन। एक जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई किडनी स्टोन्स का ट्रीटमेंट नहीं लेता है तो क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे किडनी स्टोन्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें कोई सिम्पटम्स नहीं आ रहे होते, लेकिन जो उनका जो साइज़ होता है किडनी स्टोन्स का वो 10 एमएम से बड़ा होता है और वो बहुत बार रुकावट भी कर रहा होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस। धीरे-धीरे ये बैक प्रेशर चेंजेस के कारण किडनी जो है हमारी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जो उसका जो पैरेन्काइमा है, जो उसका टिश्यू है, धीरे-धीरे थिन्ड आउट हो जाता है और उस किडनी का फंक्शन धीरे-धीरे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है।
और अगर हम नहीं निकलवाते स्टोन्स को तो धीरे धीरे वो स्टोन्स ग्रो होते हैं। रिकरेंट पेशेंट को यूरिन का इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन होता है। रिकरेंट उसको हिमेचुरिया होता है, यूरिन में ब्लड आता है और धीरे धीरे वो किडनी फेलियर में चला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है एक दर्शक ने कि इज देयर इज एनी कोरिलेशन ऑफ किडनी स्टोन्स विद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? यस, एज कंपेयर टू अगर हम बात करें किसी आम इंसान के जिसको नहीं है स्टोन्स, तो जिस पर्सन में, जिस पेशेंट में किडनी स्टोन है उसको चांसेस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के इंक्रीज हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है कि किसी को स्टोन है तो उसको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो स्टोन है ये एक नाइडस की तरह एक्ट करता है, ये हेल्प करता है जो बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने के लिए, और इसके अंदर भी बैक्टीरिया होता है और इसके बाहर भी धीरे धीरे बैक्टीरिया जो है ग्रो करता है। और जो स्टोन है जब ये रुकावट कर देता है यूरिन के फ्लो को, तो जो स्टेगनेंट यूरिन होता है, जो यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है और इसी वजह से उस पेशेंट को बार बार किडनी इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन होता है। एक पेशेंट ने पूछा है व्हाट इज द प्रिकॉशंस हैव टू टेक पेशेंट आफ्टर सर्जरी? किडनी स्टोन्स के जो ऑपरेशंस हैं एज कंपेयर टू 10 टू 20 इयर्स, जो पहले बड़ा चीरा लगा के जो ऑपरेशन होते थे, अब जो है दूरबीन से मिनिमली इन्वेजिव, जिसे हम एंडो यूरोलॉजी बोलते हैं, उससे किया जाता है। जिसमें कि या तो फिर कमर से अगर ऑपरेशन हुआ है जिसे हम पीसीएनएल बोलते हैं, उसमें पेशेंट को प्रिकॉशंस लेने हैं कि अगर उसको ऑपरेशन के बाद इमीडिएट हैवी वर्क नहीं करना है, थोड़े दिन रेस्ट करना है। अगर उसको ऑपरेशन के बाद यूरिन रेड आ रहा है तो उसने आके जल्दी इमीडिएट दिखाना है, या उसको फीवर आ रहा है तो उसने आके दिखाना है। और जो दूसरी जो मोडेलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की, वो हम यूरेथ्रा और ब्लैडर यूरेटर के थ्रू जाकर, जो फ्लेक्सिबल दूरबीन जो मुड़ सकती है उससे जाकर जो है लेजर के द्वारा किडनी स्टोन्स का ऑपरेशन करते हैं। और जो हम बात करें आज जो है किडनी स्टोन्स के कि क्या फ़ायदे हैं अगर हम इसका टाइमली ऑपरेट करवा लें, इसका इलाज करवाएं किडनी स्टोन्स का, तो जो है कि अगर हमारी जो है, हमें जो है भगवान ने 2 किडनी दी हैं, 2 गुर्दे दिए हैं। इसका जो है अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट करवाएँ तो हमारी जो किडनी जो है वो सेव रहेगी, वो ख़राब नहीं होएगी। अगर दोबारा भी कभी स्टोन बनता है तो हम उसको टाइमली ऑपरेट कराएँगे तो हम जो है रीनल फेलियर में नहीं जाएँगे। मैं जो हूँ डॉक्टर जतिन जैन, यूरोलॉजिस्ट, फुल टाइम जो जेजे हॉस्पिटल में डेली ओपीडी 10 टू 2 की रहती है। आप आ सकते हैं, कोई भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं किडनी स्टोन्स या उससे रिलेटेड या किडनी डिजीज़ से रिलेटेड, तो आप आएँ और अपना जो है अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स ले सकते हैं। इस चैट बॉक्स में भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी आप क्वेश्चंस तो आप सेंड कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई करेंगे। अगला जो रहेगा हमारा टॉपिक रहेगा किडनी स्टोन्स का, जो है कि क्या ट्रीटमेंट रहता है और क्या-क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने चाहिए, जिससे कि हमें किडनी स्टोन्स दोबारा ना बने, और अगर बने भी हैं तो वो किस तरह से उनका जो है इलाज कराया जाए, ऑपरेशन और बिना ऑपरेशन के द्वारा। एक जो है दर्शक ने क्वेश्चन पूछा है, सर माय वाइफ डायग्नोज्ड एज सिस्टाइटिस, व्हाट प्रिकॉशंस शी शुड बी टेकन? सिस्टाइटिस जो है एक बहुत ग्रोस टर्म है जो यूज़ की गई है किसी भी ब्लैडर के इन्फ्लामेशन के लिए। मतलब यूरिनरी ब्लैडर में जो है किसी भी प्रकार की अगर सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो एक बहुत कॉमन टर्म है सिस्टाइटिस। ये जो सिस्टाइटिस है इसका फर्स्ट तो हमें कोज़ पता करना पड़ेगा कि क्या कारण है सिस्टाइटिस का, कि उसको अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है तो क्यों उसको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, कि या तो उसने ट्रीटमेंट कम्प्लीटली नहीं लिया है, या जो ट्रीटमेंट लिया गया है वो इफ़ेक्टिव नहीं था। और भी बहुत सारे कोज़ होते हैं सिस्टाइटिस के, तो फर्स्ट तो जानना ज़रूरी है कि ये सिस्टाइटिस का कारण क्या है, फिर जो उसका कारण जो निकल के आएगा उसका ट्रीटमेंट चालू होगा।
फिर उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आपको अगर कुछ भी इसमें डाउट लगे, गलत लगे, तो आप विनीत जो जेजे हॉस्पिटल में हैं, हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, आपको कोई भी डाउट है, तो आप आ सकते हैं जेजे हॉस्पिटल में, हमसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक दर्शक ने पूछा है, इज इट नेसेसरी टू टेक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स टू रिमूव स्टोन? एज सच जो हमारी जो गाइडलाइंस हैं यूरोलॉजी की, वो हमें नहीं बोलती हैं किसी भी प्रकार की ड्रिंक्स लेने के लिए जिससे कि हेल्प हो सके स्टोन रिमूव के लिए। स्टोन रिमूवल के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारी गाइडलाइंस है, वो ये बोलते हैं कि आपको एडुकेट प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि जो लिक्विड है वो आपको भरपूर मात्रा, जो इनफ मात्रा है उतनी लेनी है कि जिससे कि जो स्टोन्स हैं वो ना बने, ना ग्रो होएँ। अगर कोई है जो यूरेटर में, नली में फँस गया है, साइज़ छोटा है, तो वो निकल जाए। उसके लिए हम जो बोलते हैं पेशेंट को एट लीस्ट 2 टू 3 बॉटल्स, यानी 2 से 3 लीटर ऑफ जो है उसको लिक्विड पानी की फॉर्म में लेना है। एज़ सच हम कोई, कुछ लोग पूछते हैं कि बियर लेने से स्टोन जल्दी निकल जाते हैं। वो सब जो रिकमेंडेशंस हम नहीं देते, क्योंकि ये जो है एक जो गलत आदत पेशेंट को या किसी पर्सन को हम बता रहे हैं। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का भी एज़ सच कोई रोल नहीं मिला है स्टोन्स निकलने में, कोई हेल्प करने में। ये भी एज़ अ लिक्विड ही काम करेगी। थैंक यू।